एमएस वर्ड की इस वीडियो में आज हम जानेंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की मदद से आप ऑथर की डिटेल को शेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हो या कोई रिपोर्ट बना रहे हो या कोई आर्टिकल, तो आप चाहते हो कि जिसने वो रिपोर्ट या आर्टिकल या बुक लिखी है उसके ऑथर की डिटेल को शेयर करना आपके कंटेंट के नीचे यानी आपके बुक के एंड में, तो आप सिटेशन और बिब्लियोग्राफी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं कोई बुक लिख रहा हूँ और हमारी बुक का टाइटल है एमएस वर्ड। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, सेंटर हो जाएगा, और कंट्रोल एल, और यहाँ पर मैं रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ रैंडम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के। तो ये मेरी बुक का टाइटल हो गया एमएस वर्ड, और यहाँ पर मैंने अपनी बुक के बारे में कुछ लिख दिया। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर नीचे मेरे बारे में कुछ डिटेल आ जाए। मेरे बारे में मतलब जैसे कि मैं ऑथर हूँ तो यहाँ पर डिटेल आ जाए। तो इसके लिए हम इंसर्ट सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का यूज़ करेंगे। इंसर्ट सिटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड न्यू सोर्स और ऐड न्यू प्लेस होल्डर। सबसे पहले हम ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक विंडो आ गई, क्रिएट सोर्स। और यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स क्या है, जैसे कि आप बुक लिख रहे हो तो आपको बुक सेलेक्ट करना है। आप कोई सेक्शन लिख रहे हो, सेक्शन यानी कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई आर्टिकल है या फिर कोई रिपोर्ट है, तो आप जो भी चीज़ आप लिख रहे हो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कोई फिल्म लिख रहे हो, इंटरव्यू है या कोई केस है, तो यहाँ पर मैं अभी बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑथर का नेम देना है, तो ऑथर का नेम हो गया यहाँ पर कौशल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑथर में अपना नेम दे दिया कौशल। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राइट साइड में एडिट का एक बटन मिल रहा है। एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑथर के नेम को ऐड कर सकते हो। जैसे कौशल मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मोहित लिख दिया। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो मोहित ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं रोहित लिख देता हूँ। ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कौशल, मोहित, रोहित। अगर तीन जने मिलकर इस बुक को लिख रहे हो तो आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए तीनों नाम आ जाएंगे, कौशल, मोहित, रोहित। लेकिन आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर ऑथर ही एडिट कर रहा है तो आप एडिट पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप उसका नाम लिखिए और सिर्फ आप उसी को ही सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल सिर्फ कौशल, तो मैं कौशल ही यहाँ पर ऑथर का नेम देना चाह रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोऑपरेट ऑथर। कोऑपरेट ऑथर क्या होता है, जैसे कि ये जो ऑथर है यहाँ पर मैंने कौशल लिखा है, मतलब मैं किसी कंपनी में वर्क नहीं करता, लेकिन मैं अगर किसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, किसी कंपनी में वर्क करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा कॉर्पोरेट ऑथर। तो यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट ऑथर कौशल, यानी मैं किसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो मैं इसको अनचेक कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पर बुक का टाइटल डाल देंगे। तो टाइटल है यहाँ पर एमएस वर्ड, तो यहाँ पर मैं एमएस वर्ड लिख रहा हूँ। ईयर मतलब कौन से ईयर में आपने अपनी बुक को लिखा, तो 2024। सिटी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फरीदाबाद। इसके बाद पब्लिशर मतलब आप किसके द्वारा अपनी बुक को पब्लिश करा रहे हो, तो यहाँ पर मैं डेवलपर्स गाइड्स के द्वारा अपनी बुक को पब्लिश करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ज़रूरी जानकारी होती है ऑथर की वो मैंने यहाँ पर फिल कर दी। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले देखिए शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड। शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स को अगर आप चेक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए ऑथर से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आ जाएगी, यानी और भी कई सारे फील्ड आ जाएंगे जो आप चाहो तो भर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी फील्ड आपकी वही है जिन पे यहाँ पर रेड कलर का स्टार आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिटी मैंने फरीदाबाद लिख दी। यहाँ पर आप स्टेट और कंट्री भी लिख सकते हो, एडिटर लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम दे सकते हो, जैसे कि आपकी बुक के कितने वॉल्यूम है यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा स्टेट है वो हो गया हरियाणा, और यहाँ पर कंट्री होगी इंडिया। ठीक है, यहाँ पर गलती से क्लिक हो गया। डेवलपर्स गाइड हमारा पब्लिशर है। इसके बाद एडिटर कौन है, तो यहाँ पर एडिटर अगर आप खुद हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर आप किसी और का नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपना नाम कौशल। वॉल्यूम दे सकते हो, जैसे कि आपकी बुक्स का ये पहला वॉल्यूम है यानी पार्ट 1 है। कितने पार्ट है आपके, यानी कितने वॉल्यूम है, तो मेरी बुक के मान लीजिए 3 वॉल्यूम है यानी 3 पार्ट है, तो टोटल यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। और अभी जो ये पार्ट है हमारा, ये हमारा पहला पार्ट है यानी वॉल्यूम 1। ट्रांसलेट, अगर आपने इसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रखा तो आप वो भी दे सकते हो। शॉर्ट टाइटल, जैसे शॉर्ट टाइटल में लिख देता हूँ वर्ड, और मेरा पूरा टाइटल एमएस वर्ड था। स्टैंडर्ड नंबर, पेजेस कितने हैं, तो यहाँ पर मैं पेजेस लिख देता हूँ, जैसे कि 15 पेजेस है। एडिशन कौन सा है तो आप ये भी दे सकते हो। कमेंट्स वगैरह आप देना चाहो कमेंट दे दीजिए। मीडिया
मीडियम, ईयर और एक्सेस का भी एक्सेस हुआ, मंथ एक्सेस, यूआरएल वगैरह है कोई तो आप यूआरएल भी दे सकते हो। यहाँ पर आपने डिटेल फिल करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिटेशन आ गई है। देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है कौशल 2024, तो ये सिटेशन है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर MS वर्ड लिख कर आ रहा है और यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है 2024। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कौशल जो कि ऑथर का नेम है और 2024 जो कि पब्लिशर डेट होगी। अभी देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ऐड न्यू प्लेस होल्डर। ऐड न्यू प्लेस होल्डर से पहले मैं आपको यहाँ पर मैनेज सोर्स के बारे में बता देता हूँ। मैनेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपने जो अभी यहाँ पर हमने सिटेशन बनाई थी हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौशल लिख कर आ रहा है और यहाँ देखिए 2 सिटेशन आ रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर देखिए आप इसकी डिटेल को एडिट कर सकते हो। शो ऑल बिब्लियोग्राफी पे जाइए तो एडिट कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये मैंने अभी बनाई थी, ये मैंने पहले बनाई है। तो देखिए अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, एडिट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ से एडिट कर सकते हैं, शो बिब्लियोग्राफी। अब इसके नीचे हमें एक ऑप्शन और मिलता है टैग नेम। टैग नेम क्या करता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि कौशल के नाम से मेरे पास 2-3 अगर, और जैसे कि ऑथर का नेम तो सेम है लेकिन अगर उसने काफ़ी सारे बुक्स बना रखी है, काफ़ी सारे उसमें डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर सबको एक यूनिक नेम मिल जाता है ऑथर के नेम के साथ। तो देखिए यहाँ पर 241 आ रहा है, अगर मैं कोई और ऐड करूँ तो यहाँ पर उसके आगे कुछ और नंबर ऐड कर देगा। तो यहाँ से आप इसकी एडिट कर सकते हो डिटेल। अगर आपको कोई एक और सिटेशन बनानी है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आप न्यू बना सकते हो, ऑथर का नाम दे दीजिए, कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट, टाइटल वगैरह तो यहाँ पर आप वो सब चीज़ दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहित और यहाँ पर उसका टाइटल दे देते हैं MS एक्सेल दे देता हूँ मैं इस बार। ईयर 2024 दे रहे हैं, फरीदाबाद सिटी लिख देते हैं और यहाँ पर पब्लिशर लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू चैनल। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और यहाँ देखिए इसका टैग नेम जो है MOH24 यानी यूनिक टैग नेम है। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो सिलेक्ट करिए, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। कॉपी का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, तो मैं अभी इसको कॉपी करना नहीं चाहता। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास करंट लिस्ट आ रही है। तो करंट लिस्ट में अभी हमारे पास क्या है, कौशल है और मोहित है। मैंने मोहित को देखिए यहाँ से डिलीट कर दिया है। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कौशल और मोहित हमें शो कर रहा है, 2 सिटेशन। मैंने सोर्स पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये दोनों शो कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, सिलेक्ट करिए, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो लिस्ट से रिमूव हो जाएगा जो हमें यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन में शो कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट है, ठीक है, ऑथर की, आपके बुक्स की, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो ऑथर का नेम डाल के, तो वो सर्च हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर शॉर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप शॉर्ट बाय ऑथर का नेम या फिर आप टैग नेम, तो देखिए टैग नेम आ रहा है पहले। इसके अलावा देखिए अगर आप टाइटल से करना चाहते हो तो टाइटल से भी कर सकते हो, टाइटल आ रहा है। और अगर आप ईयर के हिसाब से करना चाहते हो तो ईयर से भी शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको ऑथर कर रहा हूँ, मैं ऑथर से इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए नीचे हमें यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, तो ये हमारा सिटेशन होता है और नीचे हमारा बिब्लियोग्राफी होता है। तो देखिए मैं इसे क्लोज करता हूँ। अभी देखिए मैंने आपको मैनेज सोर्स के बारे में भी बता दिया। आप देखिए बिब्लियोग्राफी, अब ये जो है ये हमारी बिब्लियोग्राफी भी ऑलरेडी बन गई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी हमें यहाँ पर स्टाइल मिल जाएगी। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको जो स्टाइल ठीक लगे आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए बिब्लियोग्राफी क्या करेगा, यहाँ पर पूरी डिटेल दे देगा। कौशल ऑथर का नेम, ईयर आ रहा है, फिर टाइटल आ रहा है वॉल्यूम 1। ठीक है, इसके बाद कौशल आ रहा है, यहाँ पर ED लिख कर आ रहा है, फरीदाबाद आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, इंडिया आ रहा है, डेवलपर गाइड्स। तो ये डिटेल होती है। अगर आप देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपडेट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको रेफरेंस में चाहिए तो रेफरेंस में आ जाएगी, और अगर आपको वर्क साइटेड में चाहिए तो वर्क साइटेड पे आ जाएगी। अब ये अपडेट का ऑप्शन कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं जा रहा हूँ मैनेज सोर्स पे और यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं शो ऑल फील्ड्स पे, अब देखिए यहाँ पर मैंने हरियाणा लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना जो स्टेट है हरियाणा की जगह मैंने कर दिया दिल्ली। ओके,
और यहाँ पर मैं येस कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लोज। तो देखिए अभी यहाँ पर जो स्टेट है मेरा हरियाणा ही आ रहा है, लेकिन मैंने दिल्ली कर दिया। तो यहाँ पर मैं अपडेट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो मेरा स्टेट था वो अब अपडेट हो गया, हरियाणा से दिल्ली हो गया। तो इस तरीके से जो भी आप एडिट करोगे, जो भी चेंजेस करोगे, आप अपडेट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं स्टाइल का, तो यहाँ से आप अपनी स्टाइल चेंज कर सकते हो अपने बिब्लियोग्राफी की। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए इसकी स्टाइल चेंज हो रही है। तो जो आपको स्टाइल ठीक लगे आप उस स्टाइल को रख लीजिए। मैं यहाँ पर नॉर्मल जो स्टाइल होती है वो रख रहा हूँ। तो देखिए अभी तक मैंने आपको यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स यानी सिटेशन को बनाना बता दिया, मैंने सोर्स पे मैंने उसको एडिट करना बता दिया, इसके बाद यहाँ पर मैंने स्टाइल बता दिया, बिब्लियोग्राफी बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, जैसे कि आप कोई सिटेशन बनाना चाहते हो तो आप अभी आपके दिमाग में अभी सिर्फ यही है कि आप वो एक सिटेशन बनाना चाहते हो, लेकिन आपको उसकी डिटेल नहीं पता अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड न्यू प्लेस होल्डर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप नेम दे दीजिए। जैसे कि जो नेक्स्ट है वो मैं मोहित लिख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर एक प्लेस होल्डर बन गया, ये हमारा ऑथर का नेम हो गया। अब आप चाहते हो इसकी डिटेल को एडिट करना तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दिखाएगा प्लेस होल्डर, ठीक है। तो आप चाहते हो इसको एडिट करना, मैंने सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैं मोहित को सिलेक्ट करूँगा। देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये एक प्लेस होल्डर है, और अगर राइट का साइन आ रहा है तो ये कंप्लीट एक सिटेशन बना दी। तो मैं मोहित को सिलेक्ट कर रहा हूँ और एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैं उसकी डिटेल फिल कर सकता हूँ। जैसे कि ऑथर का नेम हो गया मोहित, और यहाँ पर मैं टाइटल डाल दे रहा हूँ MS एक्सेल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ईयर में डाल रहा हूँ 2025 डाल देता हूँ इस बार, ठीक है, थोड़ा यूनिक लगे। सिटी में डाल दे रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली नहीं, यहाँ पर मैं कोलकाता डाल देता हूँ। और पब्लिशर में डाल देता हूँ ओपन चैनल, ठीक है, मैंने यहाँ पर ओपन चैनल लिख दिया। देखिए शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे सारी फील्ड आ जाएगी, तो आपको जो फील्ड ठीक लगे आप उसको भर लेना। अनचेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर टैग नेम आ रहा है तो टैग नेम आप यूनिक होता है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कुछ नंबर भी डाल सकते हो, वैसे ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है यूनिक होगा तो। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा था प्लेस होल्डर पे, अब यहाँ पर राइट का साइन आ गया। इसका मतलब जो हमने सिटेशन बनाई, जो हमने प्लेस होल्डर बनाया था उसको हमने कम्प्लीटली सिटेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मोहित 2025 लिखकर आ रहा है, और यहाँ देखिए प्लेस होल्डर की जगह अब यहाँ पर देखिए पूरी सिटेशन दिखा रहा है। अब मैं बिब्लियोग्राफी पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर कौशल एंड मोहित दोनों को दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लेस होल्डर का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिंपल मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिंपल बिब्लियोग्राफी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बिब्लियोग्राफी इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर हमें 3 स्टाइल मिल रही है, आप चाहते हो अपनी इस बिब्लियोग्राफी को अपने इस टेम्पलेट में सेव करना बिब्लियोग्राफी की, तो आप ये भी कर सकते हो। इसके लिए आप इस पर क्लिक करिए और ये जो 3 डॉट आ रहे हैं ना, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपकी बिब्लियोग्राफी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करिए, सेव सिलेक्शन टू बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपना नेम दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माई बिब्लियोग्राफी। इसके बाद आप बस ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे, नीचे करोगे तो देखिए आपको माई बिब्लियोग्राफी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपकी बिब्लियोग्राफी यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपने स्टाइल क्रिएट करा था। तो इस तरीके से आप सिटेशन बना सकते हो, प्लेस होल्डर बना सकते हो, मैंने सोर्स में एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, बिब्लियोग्राफी को सेव कर सकते हो अपने टेम्पलेट में। इसके अलावा आप यहाँ पर इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।